अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से हमें जो दीन मिला, सहाबाए कराम के ज़रिए से ये फैला और उलमाए कराम और मुज्तहिदीन के ज़रिए से हमें ये दीन पहुँचा। तो अब इस दीन को सीखने के लिए, इस दीन को अमल करना हर एक बंदे के लिए ज़रूरी है कि 24 घंटे में एक इंसान को इतना अमल, हराम हलाल पाकी नापाकी के बारे में इतना इल्म होना चाहिए कि उसको 24 घंटे की ज़िंदगी गुजर सके। इतना इल्म तो हासिल करना हर एक मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। अब हम पढ़ लेते हैं। तकरीबन आजकल ये मसला बहुत पेश भी आता है और हर एक बंदे को ये चीज़ लाहिक भी होती है। तो इस हवाले से मैंने कहा कि इस वीडियो को बना लूँ और आप तक ये भी बात शेयर भी कर सकूँ कि इसका असल तरीका और करने का तरीका क्या है, जिसे गुस्ल कहते हैं। गुस्ल हर एक बालिग बंदे पर आ जाता है ज़िंदगी में, कई बार आता है, लेकिन शुरू में उमूमन जब आदमी को आ जाता है तो उसको इसके बारे में इल्म नहीं होता। चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों को ये चीज़ें लाहिक होती हैं। अब एक बंदे को गुस्ल आ गया, गुस्ल दरपेश हो गया। अब गुस्ल से अपने आप को पाक कैसे करें? सबसे पहले ये कि वो नियत करें। समझ में आ गई? गुस्ल के सबसे पहले आप फ़राइज़ समझ लें कि कितने फ़राइज़ हैं। तक मुमकिन हो सके हम का फ़र्ज़ ये है कि अपने पूरे बदन पर इस तरीके से पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। जब आपने ये काम कर लिया, समझ जाए कि आपने गुस्ल के फ़राइज़ अदा कर लिए। अब अगर कोई बंदा पूरा गुस्ल तो कर लेता है लेकिन कुली और नहीं डालता, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? इसके बारे में ये है कि जब आप गुस्ल कर लें, गुस्ल आपको याद है कि ओहो मैंने तो नाक में पानी भी डालना भूल गया और गरारे करना भी भूल गया, तो आप आखिर में भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि भाई मैंने पहले गरारे करने हैं, फिर नाक में पानी डालना है, फिर पूरे बदन पर पानी बहाना है। ये तो मैंने आपको गुस्ल के फ़राइज़ बता दिए। अब जब आप गुस्ल करने के लिए आ जाएं तो सबसे पहले आपके बदन पर जो नापाकी लगी है, आप सबसे पहले उसको साफ़ करें। जब साफ़ कर देंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुली, नाक में पानी डालना, पूरे बदन पर पानी बहाना, ये लाजमी है। और अगर कोई मिसाल के तौर पर मर्द हजरात हैं, उनके बाल बहुत लंबे हैं, समझ में, जैसे लंबे बाल छोड़े होते हैं, तो उन बालों को खोलना और उनकी जड़ों तक पानी पहुंचाना लाजमी है मर्दों के लिए। औरतों के लिए ये हुक्म नहीं, औरतों के लिए दूसरा हुक्म है। समझ में आ गई कि जब आप गुस्ल करें तो बाल के जड़ों तक पानी पहुंचना लाजमी है। जिन लोगों ने लंबे बाल रखे होते हैं, जिनके छोटे छोटे बाल होते हैं, ज़ाहिर बात है जब वो एक मग्गा पानी का फेंकते हैं या शावर से जब वो नहाते हैं तो ज़ाहिर बात है वो जड़ों तक पानी पहुंच जाता है। लेकिन औरतों के लिए क्या है? औरतों ने अगर चुटियाँ की होती हैं और उनको खोलना मुश्किल है, तो वो अपने तरीके से जितना मुमकिन हो सके अपने बालों पर पानी बहाएं और उनको जड़ों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जब उनको पता चल जाए कि पानी जड़ों तक पहुंच चुका है तो खोलने की फिर कोई ज़रूरत नहीं। तो ये गुस्ल का तरीका आप तमाम हजरात सीख भी लें और इस्लाम में और हर एक मुसलमान बंदे को सीखना लाजमी है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, चीज़ें हम सीखेंगे। गुस्ल के फ़राइज़, वज़ू के फ़राइज़, नमाज के, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। ज़िंदगी में हम ये करेंगे। अगर हम खुद नहीं सीखेंगे तो आगे हमारी आने वाली नस्ल को हम क्या सिखाएंगे? क्या आपने बस ये कहा हुआ है कि भैया मैं तो नहीं सिखाना है, मौलवी जाने और उनका काम जाने? हर एक बात मौलवी नहीं सिखाता, कुछ बातें हमें बतौर बाप, बतौर बड़ा भाई होने के हमें भी सिखानी होती है। समझ में आ गई? तो इन चीज़ों को खुद भी समझ लें और सीख लें और आगे लोगों तक भी जितना हो सके शेयर करें। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।